मिडिल ईस्ट जल रहा है। Let's get to the big breaking news coming in at the moment. Iran has released fresh visuals of its missile attack on Israel and American bases as well as Gulf countries. एंड इसके साथ जल रहा है करियर्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिविल इंजीनियर्स जो इन कंट्रीज में जाते थे इन सर्च ऑफ हाई इनकम वेजेस फॉर सिविल इंजीनियर्स। सोचो एक सिटी जिसकी वर्थ है बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के लिए एंड यहाँ पे सर्विस बेस्ड जॉब्स करने के लिए। बट कुछ ही हफ्तों में चारों तरफ तबाही ही तबाही। Drone strike that has been reported near Dubai airport. The entire Middle East region has fallen into the conflict. Airports destroyed, highways broken, and oil terminals damaged. War is devastating, and there is no doubt about it. But here's what no one is talking about. After every war comes the greatest boom of reconstruction. And who does this reconstruction? Civil engineers. You're responsible for the erection. तो मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है क्या वो सिविल इंजीनियर्स के जॉब के लिए एक थ्रेट है या इस डिकेड का ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है? आइए जानते हैं कुछ डॉट्स को कनेक्ट करते हुए इस वीडियो में। Feb 28, 2026 यूएस एंड इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया एंड ईरान ने रिटेलिएशन में इजराइल के ऊपर तो हमला किया ही बट इसके साथ साथ जीसीसीज के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हिट किया। Attack on Iran. The US and Israel launching a wide-scale assault on Tehran. Plumes of smoke seen rising in the capital. Iran has fired back, launching retaliatory strikes on Israel and targeting US military assets in the region. जीसीसीज में आते हैं कंट्रीज लाइक कतर, सऊदी अरेबिया, बहरीन एंड यूएई एंड इन कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को सीवियर डैमेज हुआ है इन पास्ट 2 months। इतना ही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिससे दुनिया का 20% ऑयल ट्रांजिट होता है वहां पे ट्रैफिक 20 मिलियन बैरल्स पर डे से गिर के ओनली 2 मिलियन बैरल्स पर डे तक रह गया है। अब आप सोचेंगे कि सिविल इंजीनियर्स के लिए ये कैसा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। स्टे विथ मी टिल द एंड एंड यू विल नो व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज़। नाउ इस वॉर में जीसीसी कंट्रीज के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है उसकी वैल्यू है अबाउट $25 बिलियन एंड इस वॉर के चलते उन सारे लोगों को मिडिल ईस्ट करियर ऑप्शन को रिकंसिडर करने के लिए मजबूर कर दिया है। नाउ शॉर्ट टर्म में देयर इज डिसरप्शन but there is more to disruption than that and we'll see that in this video. Now war में सिर्फ buildings destroy नहीं होते, यहाँ पे destroy होता है supply chains, urban planning systems, utilities, water networks, power grids and हर वो चीज़ infrastructure के जो रोजमर्रा के टाइम में आपको ज़रूरत पड़ता है। प्रैक्टिकली पूरे सिटीज को रीबिल्ड करना पड़ता है आफ्टर द वॉर इज ओवर एंड ये हमें पास्ट में देखने को भी मिला है। इराक में 2003 के बाद, कुवैत में 1991 गल्फ वॉर के बाद, कुवैत में 1991 गल्फ वॉर के बाद ओनली 10 months में सारे के सारे ऑयल वेल्स को रिस्टोर किया था एंड इसके लिए डिमांड्स ऑफ कोर सेक्टर्स स्पाइक्ड इन वेरी शॉर्ट टाइम। एंड माइंड यू सिटीज को बिल्ड करने के लिए सिविल इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है। सो इन शॉर्ट टर्म यस देयर इज डिसरप्शन बट इन लॉन्ग टर्म देयर इज मोर अमाउंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिमांड दैट इज गोइंग टू कम फ्रॉम दीज कंट्रीज एंड आई नो अ लॉट ऑफ यू विल स्पीक कि इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज इतना भी ज्यादा नहीं हुआ है कि पूरी की पूरी सिटीज को रीबिल्ड करने पड़ जाए स्क्रैच से। आई एग्री ऑन दैट पॉइंट बट हियर मी आउट देयर इज मोर टू इट। Now, अगर आप इस वॉर को क्लोजली वॉच करो ना तो आपको समझ में आएगा कि इजराइल का बहुत फायदा है ईरान को अटैक करने में, ईरान की लीडरशिप को डिस्ट्रॉय करने में, बट हाउ इज यूएस बेनिफिटिंग आउट ऑफ इट? नाउ there is an indirect and silent thing that is going on in the market. Because of this war, there is a disruption in oil production in all of these OPEC countries and इसके साथ साथ हमें ये भी देखने को मिला है कि नॉन ओपेक कंट्रीज जहाँ पे यूएस एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है वहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। सो व्हाट आई सी इज दैट इन नियर टर्म यूएस इज ट्राइंग टू कंट्रोल द ऑयल मार्केट और हमें ये देखने को भी मिलेगा कि यूएस एक मेजर प्रोड्यूसर निकल के आएगा एंड ऑयल मार्केट को कंट्रोल करने में एक बड़ा योगदान निभाएगा। तो इससे होगा ये कि जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, बेसिकली जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं प्लस उसके आसपास के जो कंट्रीज़ हैं, इनका जो डिपेंडेंस है ऑयल के ऊपर ये धीरे धीरे इनको रिड्यूस करना पड़ेगा। बिकॉज इफ आई एज एन एनालिस्ट कैन सी दैट डेफिनेटली ओपेक कंट्रीज़ में जो एनालिस्ट बैठे हुए उनको भी ये चीज़ दिख रहा है। सो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है दैट इज़ डाइवर्सिफाई देयर इकोनॉमी अवे फ्रॉम प्राइमरी ऑयल प्रोडक्शन। तो ये कंट्रीज करें क्या? डाइवर्सिफिकेशन के लिए देयर इज अ वेरी वेरी लाइव एग्जांपल जो उन सभी लोगों के सामने है एंड दैट इज दुबई। दुबई ने 30 इयर्स पहले एक बहुत ही बोल्ड एंड एग्रेसिव डिसीजन लिया एंड दैट डिसीजन वाज टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एट अ मैसिव स्केल एंड शिफ्ट देयर इकोनॉमी अवे फ्रॉम ऑयल।
दुबई में हमें 1990s एंड अर्ली 2000s में कुछ बड़े मेगा स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देखने को मिले एंड बिकॉज ऑफ दैट 2009 में यूएई की इकोनॉमी जहां 85% ऑयल डिपेंडेंट थी, 2025 में नॉन ऑयल एक्टिविटीज से 77% आउटपुट निकल के आया उनका जीडीपी का एंड ऑयल कंट्रीब्यूटेड ओनली 23%। बुर्ज खलीफा, पाम जुबैरा, दुबई मरीना, ये सारे बिल्डिंग्स ओनली बिल्डिंग्स नहीं थे, ये एक इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी थे। बिकॉज ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दुबई improved a lot and a lot of companies shifted their services to this city and a lot of people started to move to this city. As a result, Dubai became a tourism hub as well. And guess what? सबसे ज़्यादा फायदा किस इंजीनियरिंग डोमेन को हुआ इसके चलते? Civil engineers. So, if other GCC countries are also going to follow the same trend, civil engineers demand is only going to increase in these countries. But, not all civil engineers are going to get good jobs. Now, in this modern era, कन्वेंशनल साइट इंजीनियरिंग जॉब्स जो आपको सिर्फ साइट से रिलेटेड चीज़ें सिखाती हैं, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा पैसा नहीं मिलने वाला है। इफ़ यू वांट टू गेट एन अपर हैंड इन टर्म्स ऑफ सैलरी, पर्क्स एंड रोल्स इन दीज कंट्रीज, यू मस्ट अपस्किल योरसेल्फ विथ इन डिमांड करंट स्किल्स, जैसे कि बीम हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स हो गए, फिडिक कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। इन सब के बारे में आपको बहुत डिटेल नॉलेज गेन करना है। सो ये जो डिसरप्शन का टाइम है, यूटिलाइज दिस टाइम टू अपस्किल योरसेल्फ। वॉर ट्रैजिक है एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट after war comes rebuilding phase and this rebuilding phase requires civil engineers in huge numbers. So अगर आप एक civil engineer हो जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाना चाहता है, या आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो and you are struggling with your salaries and big roles, you should definitely consider this as an opportunity of the decade and keep your minds open to work in these places. So upskill yourself, keep an open eye, अपने आप को खोलो। इंडिया से बाहर जाने का अगर सपना है तो डेफिनेटली ट्राई दिस आउट एंड यू विल गेट अ गुड जॉब रोल इन दिस कंट्री। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।